हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर SM सक्सेस मास्टर चैनल। बच्चों, आप सभी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में, चाहे आप BSc बायो वाले बच्चे हो, बीकॉम वाले बच्चे हो, BA वाले बच्चे हो या LLB वाले बच्चे हो, आप सभी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप सभी के मन में एक ही डाउट है कि जो हमारा कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो बच्चों, आज मैं एक संभावित कट ऑफ जो कि हर कैटेगरी के बच्चा जानना चाहता है, चाहे वो जनरल वाला हो, OBC वाला हो, कि मैम मैं जनरल से हूँ तो मेरा कितना कट ऑफ जा सकता है, मैम मैं LLB कर रहा हूँ और मेरा जो कास्ट है वो OBC है तो मेरा कितना जा सकता है। तो इन सभी सारे प्रकार के जो कैटेगरी हैं उनसे रिलेटेड मैं यहाँ पे कट ऑफ जो है वो लेके आ गई हूँ, जो एक संभावित कट ऑफ जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो 4-5 साल का कट ऑफ मैंने देखा है तो उस आधार पे मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। अब यहाँ पे कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि आपका कट ऑफ इतना ही जाएगा, इस बात को भी आप अपने ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए, ऑफिशियल नोटिस जैसे ही आएगा वैसे ही आपका SM सक्सेस मास्टर चैनल जो है आप लोगों को अपडेट तुरंत ही भेजेगा। पर जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक के लिए आप देख लीजिए आपका संभावित कट ऑफ क्या जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी BSc बायो वाले बच्चे की। जो हमारे BSc यहाँ पे बायो वाले बच्चे हैं जिनका कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, तो अभी मैं सबसे पहले उनकी बात कर रही हूँ। तो यदि बच्चों आप सभी में से जितने बच्चे भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जनरल वाले जितने बच्चे हैं उनका आप मान के चलिए कि यदि आप लगभग 40 के आसपास ला देते हैं, ठीक है, लगभग 40 से ज़्यादा रहे तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि आप 40 के आसपास ला देते हैं जनरल वाले बच्चे, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम जो आप दिए हैं तो उसमें आप क्रैक कर लोगे, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, जनरल वाले हो तो आपको एटलीस्ट 40 नंबर, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी चलेगा, 35 से 40 के अंदर आपका रहना चाहिए। आप 40 ला दोगे कि तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन होना ही है। और ये कट ऑफ जो है ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो 40, ठीक है। उसके बाद यदि आप OBC कैटेगरी से हो, तो यदि OBC वाले जो बच्चे हैं उनका भी बहुत ज़्यादा कम नहीं जाता है, तो उनका भी यदि वो 35 ला देते हैं, 35 अराउंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेके चल रही हूँ ताकि आप लोगों के मन में पहले से बहुत ज़्यादा इच्छा ना रहे। तो यदि 35 आपका आ जाता है OBC वाले जितने बच्चे हैं तो आपका सिलेक्शन BSc बायो में हो सकता है। अब उसके बाद हम देखते हैं जो बच्चे ST या SC कैटेगरी से होते हैं तो उनका क्या है, वो यदि 30 से 32 तक वो ला देते हैं तो उनका सिलेक्शन जो BSc बायो है उसमें हो जाएगा। जो हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है BSc बायो के लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब चलते हैं बीकॉम वाले बच्चे की ओर। तो बीकॉम वाले बच्चे की ओर यदि हम चले तो बीकॉम का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई जो है वो जाता है। तो यदि जनरल वाले बच्चों की बात करें तो मैं मान के चलूँगी कि जनरल वाले बच्चों को 55 से 60 नंबर लाना होता है। इससे थोड़ा कम भी चलेगा, थोड़ा ज़्यादा भी, तो वो आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग फिक्स होगा। पर अभी यदि आपका 55 से 60 आ रहा है तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर OBC वाले बच्चे की मैं बात करती हूँ तो OBC में आपका यदि 52 से 50 के अंदर है, 52 से 55 के अंदर है तो आपका सिलेक्शन होने का जो संभावना है वो है। फिर उसके बाद मैं ST SC कास्ट की ओर चलती हूँ, ST SC की ओर चलती हूँ। तो ST SC वाले बच्चे का भी एटलीस्ट 48 से 52 के अराउंड में रहेगा तो उनका होने का संभावना है। ठीक है बच्चों, फिर अब मैं चलती हूँ BA वाले बच्चों की ओर। तो हमारे जो BA वाले बच्चे हैं उनका जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं। तो BA में यदि जनरल वाले जो बच्चे हैं, BA में जो जनरल वाले बच्चे हैं, ये ऊपर दे देते हैं, BA में जो जनरल वाले बच्चे हैं उनका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा यदि वो ला देते हैं 40 के आसपास, 40-45 के आसपास ला देते हैं तो उनका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। जो OBC वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा आपका 35 मान लीजिए, वही सेम 35 हो जाएगा। और SC ST वाले जो बच्चे हैं, ST SC वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन जो है वो 30-32 में हो जाएगा। ठीक है, 30-32 में हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं LLB वाले बच्चों की। यहाँ में भी आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ हम देख लेते हैं LLB वाले बच्चों की बात कर लेते हैं।
तो LLB में जो बच्चे हैं उनका यदि मैं जनरल कैटेगरी से बात करूं, यदि वो जनरल कैटेगरी के हैं, तो LLB वाले जो बच्चे हैं उनका जनरल से यदि आप हो तो मैक्सिमम बहुत से बच्चे जो LLB वाले हैं उनका कमेंट भी आया हुआ है मैम कितने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के मन में डाउट रहता है। आप सभी भी बहुत छोटे हो, आप सभी के मन में बहुत से प्रकार के डाउट होंगे, क्योंकि आपका एडमिशन हो रहा है और एडमिशन के समय बहुत से डाउट्स मुझे भी आते थे, आप सभी को भी आते हैं। तो LLB में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनका कम से कम 60 तो चाहिए बच्चों, कम से कम 55-60 के अराउंड, पर अगर 60 आ रहा है तो मान के चलिए आपका हो जाएगा। जो OBC वाले बच्चे हैं उनका मान के चलिए कि 55 रहेगा, 55 से 60 तक तो होने का संभावना है। और ST SC वाले बच्चों का देखते हैं तो उनका भी 50 के अराउंड में होगा, तो सिलेक्शन होने का चांस है। तो बच्चों ये आपके कुछ कट ऑफ्स हैं जो कि यदि आप इतना नंबर ला लेते हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी का सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो घबराइए बिल्कुल नहीं, सिलेक्शन आपका होगा और आप लोग हरिश्चंद्र PG कॉलेज के एक सदस्य भी बनेंगे। आप आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी स्टडी को हमारे साथ जारी रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का एडमिशन जो है वो हरिश्चंद्र PG कॉलेज में निश्चित रूप से होगा ही। तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री होके फ्रेश माइंड के साथ रहिए, सिलेक्शन आपका होना ही है। ठीक है बच्चों। और एक बात और बच्चों कि यदि कोई डाउट हो, आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। आप लोगों की कमेंट का जवाब मैं हमेशा ही देती हूँ और देती ही रहूँगी। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। और हरिश्चंद्र PG कॉलेज से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है उनको सबसे पहले लेने के लिए हमारे SM सक्सेस मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सक्सेस मास्टर चैनल का एक सदस्य बनिए, क्योंकि इसमें जितने बच्चे आके जुड़ेंगे उतना मुझे खुशी होगी, हमारे चैनल को खुशी होगी और आप सभी को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी हमारे साथ जुड़ के। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ कट ऑफ्स थे जो कि मैंने बता दिया है, बट आप लोगों के दिमाग में यदि कुछ चल रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। बाय बाय।